कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार फिर आ गया हूं। दोस्तों नई बातें, नई खुशियां, नई चीजें लेकर आया हूं। आज का जो चैप्टर है आपकी लाइफ को बदलने वाला चैप्टर है बेटे। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटे, चैप्टर नंबर 7। आपके स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने आपको जो स्टडी मटेरियल दिया है बेटे, उसका चैप्टर 7 इंटरनेट जो आजकल आपके बाएं हाथ का खेल है। आप मोबाइल फोन के टच स्क्रीन में बाएं हाथ से सारी साइट्स खोल लेते हैं। एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो बेटे ये आज हम चैप्टर करने वाले हैं, इंटरनेट एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। एग्जामिनेशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटे मैं पेपर के लिए तो कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि ये हो जाए। आइए, मैं भूपेश आनंद जून दिसंबर सीएस एग्जामिनेशन के लिए बेटे 5 स्टार्स दूंगा। 5 में से 5 स्टार्स, मैं 5 में से 5 स्टार्स देने वाला हूं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटे आप ये चेक कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में 12 प्लस ही इस किसी भी पेपर में बेटे जून दिसंबर आप चेक करें। तो कहने का मतलब है, एक तो ये टॉपिक बहुत इजी है, ये बड़ा यूजर फ्रेंडली है, ये आप कर चुके हैं, आप रोजमर्रा में करते हैं। थैंक्स टू टच स्क्रीन, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, थैंक्स टू कैशलेस इकोनॉमी, थैंक्स टू ऑनलाइन बैंकिंग, थैंक्स टू रिलायंस डिजिटल जियो। बेटे इन सभी की वजह से मुझे इंटरनेट आपको कराते समय आसानी होगी, क्योंकि आप रोजमर्रा में इस टॉपिक को अपनी लाइफ में उतार चुके हैं। फिर भी मैं ये मानूंगा कि आपने इस टॉपिक को पहली बार किया है मेरे से। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें लगभग हम 6 कंसेप्ट्स, छोटे छोटे बड़े 6 कंसेप्ट्स और छोटे 12-13 कंसेप्ट्स करेंगे। बेटे लेक्चर्स देख लेते हैं कितने लगेंगे। अगर हम 2-2 घंटे की बात करें तो 3 से 4 लेक्चर लगते हैं। अब हम देखते हैं बेटे, अगर छोटे छोटे लेक्चर होंगे तो नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, उससे टेंशन नहीं लेनी आपने। आइए जी, आइए दोस्तों, चैप्टर 7 इंटरनेट चैप्टर 7 इंटरनेट। इंटर का मतलब एक दूसरे से मिला हुआ। बेटे इंटरनेट, इंटर का मतलब क्या है बेटे इंटर का मतलब है, इंटर मतलब लिंक एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप इस टॉपिक में जो जो इमेजेस मैं कहूं आप प्लीज प्रिपेयर करें। जो जो फ्लो चार्ट्स मैं बताऊं जरूर बनाएं। जो जो कंसेप्ट मैं बताऊं उनको ध्यान से देखें, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर खोल लें, रजिस्टर ओपन कर लें। बेटा रजिस्टर ओपन कर लें, मेरी बुक जो मैंने आपको दी थी ओपन कर लें, ICSI का स्टडी मटेरियल ओपन कर लें, हाइलाइटर्स बाहर रख लें और बिल्कुल तैयार हो जाए मेरी बात को सुनने के लिए। 1 मिनट के लिए मैं भगवान को याद करूंगा, फिर आगे चलेंगे। 1 सेकेंड आप बस सुनिए।
नाचने का, डांस करने का मन करता है जब ये भगवान की बांसुरी चलती है। और जब हम बड़ों को, माता पिता को याद करके, उनका आशीर्वाद देकर, भगवान को याद करके कोई भी काम करते हैं इस दुनिया का, तो बेटे वो पूरा होता है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहने वाला हूं कि बेटे इसमें इंटरनेट तो हमने करना ही है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हमने करने हैं, पर इसके साथ साथ बेटे जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आजकल बेटे नई नई टेक्नोलॉजीज हम इसके साथ साथ करने वाले हैं, जैसे ई कॉमर्स। बेटे आजकल तो ई कॉमर्स का बोलबाला है। फ्लिपकार्ट, अमेजन की बात करें, स्नैपडील की बात करें, बेटे आजकल 90% इन लोगों ने इसमें ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। टाइम नहीं है लोगों के पास, पार्किंग की प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम है, तो बेटे ई कॉमर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटे इसी के साथ एक रिलेटेड टॉपिक है SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो मैं करने वाला हूं बेटे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कि कस्टमर के साथ क्या रिलेशन रखेंगे और उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, बेटे ये करेंगे। एम कॉमर्स, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, थैंक्स टू कैशलेस इकोनॉमी, थैंक्स टू पेटीएम, थैंक्स टू भीम ऐप। बेटे आजकल जमाना बदल गया, तो हम एम कॉमर्स की बातें करेंगे। बेटे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा कैसे इंटरचेंज होता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बेटे इलेक्ट्रॉनिकली फंड कैसे ट्रांसफर होते हैं। ब्लूटूथ क्या है, फ्री वाईफाई क्या है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को क्या क्या केजरीवाल साहब ने वाईफाई फ्री बना दिया है। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाएं तो फ्री वाईफाई, क्या ये ब्लूटूथ क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, बेटे ये सब डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटे मैं कहानी शुरू करूंगा अपनी, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर रजिस्टर में जो लिखवाऊंगा क्लास नोट्स लिखेंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं पहले स्टोरी सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा, जो अगर पहली बार किसी बच्चे ने मेरा चैप्टर 7 ही देखा, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 वगैरह कोई भी चैप्टर नहीं देखे, पहली बार चैप्टर 7 ही देख ले यूट्यूब से, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं एक हल्के से टेक्निक बता दूं, मैं पहले जी कहानी सुनाता हूं किसी भी चीज के ऊपर, कहानी, और बेटे उस कहानी के बाद हम उसका मोराल देखते हैं, मोराल, और उसकी हम चर्चा करते हैं, और बेटे उसके बाद हम क्लास नोट्स खुद लिखते हैं हाथों से लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं। बेटे जो क्लास नोट्स होते हैं ये ओन लैंग्वेज में होते हैं, और बेटे उसके बाद हम कोई प्रैक्टिकल केसेस देखते हैं, जो प्रैक्टिकल कंपनीज हैं, आज मैं उनको भी बताऊंगा, और फिर हम अपनी बुक से टेक्निकल लैंग्वेज में नोट्स को देखते हैं। तो बेटे मेरी कहानी कुछ ऐसे चलने वाली है, पहले मैं आपको कहानी बताऊंगा, आज की कहानी सुनिए, आज की कहानी भूपेश आनंद की जवानी सुनिए। कमर सीधी करिए बेटे, कमर सीधी करके बैठिए। मैं आज से आपको कुछ वर्ष पहले आपके स्कूल में लेके जाने वाला हूं। बेटे स्कूल में आप जब होते थे तो आपके स्कूल में बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, बड़े डरे हुए रहते थे, बड़े बड़े मासूम से रहते थे स्कूल में। और आप स्कूल में जब होते थे ना बेटे, तो आपके मन में बस एक ही बात होती थी, कब स्कूल खत्म होगा और हम कॉलेज में जाएंगे। बेटे स्कूल में 12th की क्लास में तो आपका मन ही नहीं लगता था स्कूल में, बस लगता था बस अभी छूट जाए और हम कहीं बाहर जाए। बेटे आज पता क्या लगता है आपको, कि स्कूल ही अच्छा था। बेटे टेंशन नहीं थी ना, बेटे बेटे इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं था। अब तो लाइफ में जब आप स्कूल से बाहर आ गए तो बेटे कंपटीशन फेस करना पड़ता है, स्ट्रेस है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। उस समय जिस शेल्टर में थे आप, आज उस शेल्टर में नहीं हो।
कहते हैं इंसान के पास जो चीज जब होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो चली जाती है ना बेटे तो उसकी वैल्यू होती है। अब सुनना, कहानी शुरू होने वाली मेरी, स्टोरी सुन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप स्कूल में थे तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में क्विज कंपटीशन हुआ करते थे। बेटा सपोज करते हैं कि आपके एरिया में बड़े सारे स्कूल्स हैं, आपके एरिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स हैं, मैं ये मानता हूं। और स्टार न्यूज के चैनल वाले आपके एरिया के स्कूल्स की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए इन्होंने कहा जी हम स्टार न्यूज में एक आपके बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन करना चाहते हैं, जिसमें हम इस स्कूल के बच्चे भी, इसके भी 4 टीम्स बनाएंगे और आप अपने स्कूल के 5-5 बच्चों को भेज दीजिए। सुनना, जरा ध्यान से सुनना, कहानी शुरू हो चुकी। मैं आपसे कह रहा हूं ये स्कूल फर्स्ट के बच्चे हैं बेटे 5, बेटे ये स्कूल 2 के बच्चे हैं बेटे ये भी 5 है, और बेटे ये स्कूल 3 के बच्चे ये भी 5 है, और ये सब स्टार न्यूज के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और बस क्विज मास्टर खड़ा है और बेटे क्विज के क्वेश्चंस बस बोलने ही वाला है, और आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से बेटे, एज ए प्रिंसिपल आपने एक छोटी सी गलती की। आपने क्या किया कि इन इन 5 बच्चों की आपने कहा कि जीके टेस्ट करी, जीके इसको भी आती है, जीके इसको भी आती है, जीके इसको भी आती है, जीके इसको भी अच्छी आती है। जनरल नॉलेज इन 5 की बेस्ट थी। और बेटे बेटे इस क्विज मास्टर ने क्या किया कि एक क्वेश्चन पूछा जीके का, जनरल नॉलेज का, वो इनको भी आता था, इसको भी आता था, इसको भी आता था, इसको भी आता था, इसको भी आता था। अब क्विज मास्टर को समझ आ गया, उसने संस्कृत का क्वेश्चन पूछा, फिर मैथ्स का पूछा, फिर इंग्लिश का पूछा, फिर सोशल स्टडीज का पूछा। बेटे ये टीम के पास ठेंगा, क्यों? क्योंकि 5 बच्चों की नॉलेज के पास जो इंफॉर्मेशन थी एक जैसी थी, एक ही जैसी थी। अगर आप समझदार प्रिंसिपल होते तो आप क्या करते, इस पूरे स्कूल के जो 5 बच्चे आप चुनते, कुछ इस तरह से चुनते, एक का मैथ्स अच्छा, एक की हिंदी अच्छी, एक की इंग्लिश अच्छी, एक की सोशल स्टडीज अच्छी, और एक की साइंस अच्छी। और बेटे इनको 5 को एक साथ उस दिन टीम में क्विज कंपटीशन के लिए भेज देते, तो जो भी एक क्वेश्चन होता बेटे बेटे इनकी नॉलेज अब क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्योंकि बेटे एक के पास तो अथा नॉलेज हो ही नहीं सकती। क्रिश क्रिश मूवी देखी थी? क्रिश क्रिश देखी थी? या तारे जमीन पर बेटे तारे जमीन पर ईशान के पास इंटेलिजेंस कुछ कम होती है क्योंकि वो स्पेशल स्टूडेंट होता है। और बेटे जो क्रिश होता है ना उसके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस होती है क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स होती है। लेकिन लाइफ में ज्यादातर ना तो क्रिश जैसे होते हैं और ना ईशान जैसे होते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबकी नॉलेज एक लेवल तक की है। अब आपको मैं ये कहूं कि ये जो नॉलेज एक लेवल तक की है, ये अगर मैं इन सभी की नॉलेज को इंटरलिंक कर दूं, जोड़ दूं, तो बेटे नॉलेज का भंडार आपके सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिसको मैथ्स आता है उसकी नॉलेज में अगर संस्कृत वाले से जोड़ दूं और संस्कृत की नॉलेज को लिंक करा दूं हिंदी वाले से, और हिंदी की नॉलेज को मैं लिंक करा दूं सोशल स्टडीज वाले से, तो ये सभी के सभी एक्चुअली में एक दूसरे की नॉलेज का फायदा उठा रहे हैं और आपस में क्या है, लिंक्ड है, मिले हुए हैं। इसका मतलब ये भी इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, आपस में बेटे सब इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो बताइए ये स्कूल की टीम जीतेगी या नहीं? बिल्कुल उसी बात को माइंड में आरपा कंपनी, आरपा रिसर्च बेटे 1970 में
1970 की बात कर रहा हूं। आज से आप समझ लीजिए कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए होंगे आज से। मैं अगर ध्यान से देखूं तो बेटे मैं आपसे कह सकता हूं कि 19, चलिए मैं आपसे कहता हूं यूएसए की कंपनी 40, 50, 60 साल हो गए। ये बात उस कंपनी ने 1970 में सोची कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस दुनिया के जितने भी इस दुनिया की जितनी भी नॉलेज है, और वो अगर हम एक प्रोटोकॉल, एक 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 साइट, एक 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 बैग में डाल दें तो ये सारी नॉलेज जुड़ जाएगी। जिसको जो नॉलेज चाहिए वो ढूंढ सकता है, उसको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बेटे उनका जो सपना था ना 1970 का, आज पूरे ब्रह्मांड में पूरा हो रहा है। बेटे आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मैं अगर इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको अगर मैं जोड़ दूं, मिला दूं, मिला दूं, मिला दूं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे लिंक करा दिया, इसको इससे लिंक करा दिया। बेटे अगर मैं सभी कंप्यूटर्स को, मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर है, मैं कहता हूं मान लेते हैं ये शीला है, शीला, शीला की जवानी, ये शीला है और ये बबली है, दिस इज बबली। कैसी हो बबली? और ये बेटे खड़ी है, ये खड़ी है सरिता, सरिता, हाँ बेटे सरिता खड़ी है। और ये कौन है? ये बंटी खड़ा है बेटे। और ये राहुल है बेटे, राहुल। और बेटे ये शंकर है। मान लेते हैं बेटे ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के लिए 6 बच्चे रखे। अब ये जो शीला है ना, शीला, शीला शंकर के साथ हाथ मिलाना चाहती है शीला, लेकिन शीला और शंकर बहुत दूर दूर खड़े हैं, इनकी जो तार है आपस में नहीं मिल पा रही। मान के चले कि ये 6 के 6 कंप्यूटर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं शीला और बबली का हाथ कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट कर दिया तो बेटे जब मैं 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता हूं तो उसका क्या नाम है? नेटवर्क। फिर मैं क्या करूंगा, सरिता और बंटी की आपस में दोस्ती कराकर नेटवर्क बनाऊंगा। तो बेटे इसको भी बोलते हैं नेटवर्क। और फिर मैं बेटे राहुल और शंकर की भी नेटवर्किंग बनाऊंगा। बेटे इसको भी बोलते हैं नेटवर्क। फिर मैं क्या करूंगा, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से जोड़ दूंगा। बेटे क्योंकि लोकल एरिया में जोड़ा है तो इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मैं इसको भी इसके साथ जोड़ दूंगा तो बेटे इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और फिर मैं इसको, क्योंकि बेटे ये दोनों को दोनों जुड़े हैं तो ये और ये, मतलब पहला नेटवर्क मान लेते हैं ये है, दूसरा नेटवर्क ये है। बेटे पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, बेटे पहला और दूसरा जो है, मैं रिपीट करूंगा, पहला नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जब जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ज्योग्राफिकल लिमिट्स में कुछ लिमिट तक मिल रहा है। और जब मैं इसको भी बोलूंगा लाइन है, लेकिन बेटे इसके पॉइंट से अगर हम पहले और तीसरे के लिए देखें तो इसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये जो शीला है, ये शीला शंकर के साथ लिंक्ड में है, इंटरनली लिंक में है, इंटरनली जुड़ी हुई है, इंटरनली लिंक में है। भले बाहर से हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से, दूसरा नेटवर्क तीसरे नेटवर्क से,
तीसरा नेटवर्क चौथे नेटवर्क से। तो बेटे अगर आप इस संसार में देखें, मैं तो आपको एक सेकंड के लिए उस बेटे मैं उस फ्लो चार्ट में ले जाता हूं। अगर इस संसार के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी नॉलेज है, अगर हम उनको कंप्यूटर्स में डालें, प्रोटोकॉल्स के थ्रू वेबसाइट्स में डाल दें, तो बेटे आपस में एक दूसरे से क्या सभी सभी मिले हुए हैं या नहीं? क्या बेटे ये जाल जैसा नहीं दिखेगा? एक जाल जाल जैसे चिड़िया को फंसाने के लिए एक जाल होता है, तो बेटे क्या वैसा नहीं दिखेगा? बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो बेटे नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? मैंने कहा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज, इंटर का मतलब है एक दूसरे के बाहर का नेटवर्क। बेटे बेटे तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इंटरनेट का मीनिंग है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क of network is named as internet। तो बेटे आज हम उसी चैप्टर को करने वाले हैं जहां पर एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठवें से, बस बेटे इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स की नॉलेज है, अगर हम एक बैग में डाल दें, इंटरकनेक्ट कर दे और उस बैग का नाम रख दे WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर मैं पूरे ब्रह्मांड का मृत्यु लोक है बेटे, ये मृत्यु लोक है, अर्थ प्लैनेट के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर मैं उनकी नॉलेज जो प्रोटोकॉल्स में आ रहे हैं उनकी नॉलेज को लिंक कर दूं, तो जो बैग मोटा सा बनेगा उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेटे WWW और कुछ नहीं, इट इज अ बैग in which different types of knowledge, different types of information, different types of computers are interlinked. It is a network of network। तो बेटे मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास ये बैग है, ठीक है जी, ये बैग है, इसमें सामान पड़ा हुआ है, इसमें अलग अलग तरह का सामान है, और आप यूजर है, आप रामलाल है, आप रामलाल है, आपने इस बैग में एक बुक्स पढ़ी है मान लेते हैं, तो बेटे एक बुक ऑर्डर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बाय भूपेश आनंद। तो बेटे इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर, इस बैग में हाथ गया क्योंकि इस बैग में सारी अलग अलग तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं। बेटे हाथ जब अंदर गया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक बाहर आ गई, तो बेटे ये बुक आपको मिल गई। इसका मतलब आप क्लाइंट है और ये WWW है, इसमें बड़ी सारी अंदर इंफॉर्मेशन और बुक्स छुपी हुई हैं। तो जैसे ही आपने ऑर्डर किया, आपके बिहाफ में एक व्यक्ति ने, एक सॉफ्टवेयर ने उस WWW के अंदर सर्च करना शुरू किया और IT की बुक बाय भूपेश आनंद निकालकर आपके सामने प्रेजेंट कर दी मॉनिटर में। बेटे फिर आपने दूसरी मांगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय भूपेश आनंद। तो दोबारा से वो व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति, इसने हाथ अंदर डाला। बेटे इसका नाम मैं कहूंगा, इसका नाम है ब्राउजर। जो व्यक्ति आपके ऑर्डर को सुनकर सर्च करना शुरू करता है उस थैले के अंदर, उस WWW के अंदर, उसका नाम है वेब ब्राउजर। क्या नाम है? वेब ब्राउजर। बेटे वेब ब्राउजर उसका नाम है, वेब ब्राउजर। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि गूगल क्रोम
जो आप यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, बेटे वो सब क्या है, आपकी कमांड को सुनते हैं और आपकी कमांड के हिसाब से आपके लिए कुछ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। कहा? www के बैग में ढूंढते हैं। मान लेते हैं आपने कहा इथिक्स बाय भूपेश आनंद, तो दोबारा से आपके सामने इथिक्स की बुक आ गई। फिर आपने कहा जर्मन लैंग्वेज बाय भूपेश आनंद, अब बेटे उस बैग में वो बुक थी नहीं, वो साइट ही नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपको मैसेज मिलेगा एरर, देयर इज एरर, और कैन नॉट डिस्प्ले। तो मैं जा कर रहा हूं, सुनिए जरा, कमर सीधी रखिए। देखिए कुछ बच्चे तो ढीले ढीले बैठ गए, बेटे ढीले बिल्कुल भी नहीं बैठे ना, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के नीचे से लेके चल रहा हूं। पहले जमाने में और अभी के जमाने में कहां डिफरेंस है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आरपा जो कंपनी थी उसके विचारों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको स्टार न्यूज के क्विज कंपटीशन के पॉइंट से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बच्चे को सारी नॉलेज हो ही नहीं सकती। जैसे जो बच्चे आईएएस के एग्जाम्स देते हैं, तो बेटे उनको भी 100% सारी नॉलेज तो होना नामुमकिन है। यू नो दैट यू नो, आपको पता है कि आपको क्या पता है। यू नो दैट यू डोंट नो, आपको ये भी पता है कि आपको क्या नहीं पता। बट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, आपको पता भी नहीं कि आपको क्या नहीं पता। एक बच्चा कहता पता नहीं क्या बोल रहा है, मास्टर पागल हो गया, क्या हो गया? बेटे मैं कह रहा हूं इस दुनिया की नॉलेज में आप भारत देश में, बेटे मैं कहता हूं आपको ये पता है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, आपको इथिक्स आता है, और आप आने वाले दिनों में प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 देने वाले हैं और आपको इन सब के कंसेप्ट आते हैं। तो मैं कहता हूं यू नो दैट यू नो, बट आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और आपको पता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं कहूंगा यू नो दैट यू डोंट नो, आपको ये पता था कि आपको ये नहीं पता। बेटे लेकिन यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा सर्कल, सबसे बड़ा, ये छोटी छोटी चीजें, यू नो दैट यू नो, यू नो दैट यू डोंट नो, बेटे पूरा ब्रह्मांड इस पे भरा हुआ है, यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं कि आपको पता ही नहीं, इसलिए जिसको वो पता है उसकी नॉलेज को अगर मैं आपकी नॉलेज से लिंक करवा दूं तो आपको वो भी पता चल जाएगा जो वहां पे पता है। बेटे तभी तो आप क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, आप वहां सर्च करते हैं, आप वहां क्वेश्चन पुट करते हैं, आपके लिए वेब ब्राउजर सर्च करता है उस बैग में, जिस बैग का नाम है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसा मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं, उस लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की बुक्स हैं। आपको जो बुक चाहिए वो बुक आपको यहां पर ढूंढनी है, तो आप कौन हो गए? आप क्लाइंट हो गए, आप यूजर हो गए और आप ऑर्डर कर रहे हो। जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपका ऑर्डर, आपका नौकर, आपका सर्वेंट, आपका सॉफ्टवेयर जिसको हम वेब ब्राउजर कहेंगे, वो पूरी लाइब्रेरी में आपकी बुक को ढूंढना शुरू करेगा। बेटे लाइब्रेरी में बुक्स तो सिस्टमैटिक वे में पड़ी होनी चाहिए ना, तभी ढूंढ पाएगा, नहीं तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब जो उस लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी होंगी दोज शुड बी सिस्टमैटिक। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स
प्रोटोकॉल्स, बेटे कुछ नियम, रूल्स, प्रोसीजर्स फॉलो किए होंगे, तभी तो उस लाइब्रेरी में वो शेल्फ में प्रॉपरली पड़ी होंगी। जैसे ए है, जैसे बी है, जैसे सी है, जैसे डी सीरीज, बी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, तभी तो आप किसी लाइब्रेरी में कोई बुक को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस WWW के बैग में जितनी भी चीजें पड़ी हैं, इनके बेटे अलग से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। मतलब आपको अगर एक वेबसाइट बनानी है तो इस लैंग्वेज में बनेगी, अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, बेटे सारे नियम बनाए गए, क्योंकि जो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा तभी आप उसको इस WWW के बैग में स्टोर कर सकते हो। तो वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने कहा जी एक तो होता है नेटवर्क, एक होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है पापा स्क्वायर, पूरी दुनिया की जितनी भी नॉलेज है अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूं और उस बॉक्स में मैं ढूंढना शुरू कर दूं गूगल क्रोम के थ्रू या या इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू या सफारी के थ्रू या ओपेरा के थ्रू, तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर कुछ साइट्स हैं जो सर्वर्स बोलते हैं जिनको, जैसे मैं एक बार रिपीट करूंगा, जैसे बेटे ये यूजर है, ये यूजर है रामू, रामू तुम यूजर हो, रामू को फ्लिपकार्ट साइट से कुछ अपने शर्ट्स और ट्राउजर्स डिमांड करनी है और ऑर्डर करनी है। तो बेटे ये क्या करेगा, ये रामू फ्लिपकार्ट की को डिमांड करेगा, तो ये क्या करेगा, गूगल क्रोम में जाएगा और गूगल क्रोम में प्रेस करेगा www.flipkart.com। बेटे जैसे ये प्रेस करेगा गूगल क्रोम इसके लिए इस बैग में ढूंढना शुरू कर देगा कि फ्लिपकार्ट के एड्रेस वाली, डोमेन नेम वाली, इस एक्सटेंशन वाली, इस प्रोटोकॉल से बनी हुई साइट कहां पे है। तो बेटे जैसे ये साइट ढूंढ लेगा और जो भी इसने डिमांड किया होगा कि मुझे ट्राउजर्स ही देखने हैं, तो उस साइट में से उस पेज को लाकर सामने रख देगा। तो बेटे फ्लिपकार्ट को मैं कहूंगा सर्वर है, सर्वर जो आपको एक्चुअली में सर्विस देता है, और आप कौन है, क्लाइंट है, क्लाइंट है। और बेटे जो आपके लिए आपके ऑर्डर को मानता है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, वेब ब्राउजर है। और बेटे ये वेब ब्राउजर आपके लिए काम करेगा, इसलिए इसका कई बार नाम वेब क्लाइंट भी रखा गया। और वेब क्लाइंट एक मीडियम पे आपके लिए सर्च करेगा और उस मीडियम को प्रोवाइड करने वाले को हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, दैट मीडियम प्रोवाइडर। तो कहने का मतलब है एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, एक WWW है, एक नॉलेज है, एक वेब ब्राउजर है, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। और बेटे आप ये बता दें, लास्ट पॉइंट पूछूंगा आपसे कि आपको कहीं जाना हो तो आपको मैं कहता हूं शीला तेरी फोटो मैंने नेट में देखी थी, बधाई है। अब शीला क्या पूछेगी आपसे, कहां पर है वो, कहां देखूं, एड्रेस तो बता। तो बेटे जब तक आप उसको एड्रेस नहीं बताएंगे, जैसे हमने भूपेश आनंद क्लासेस की वेबसाइट में उन सभी बच्चों की फोटोज रखी है जो हमारे यहाँ से पढ़ के गए और हाईएस्ट मार्क्स आए, रैंक में आए। अब हमने उसको अपनी साइट में रखा हुआ है। तो रामू ने शीला की फोटो देखी क्योंकि शीला रैंक में आई थी, लेकिन शीला को इस बात का नहीं पता था। तो शीला रामू से क्वेश्चन क्या करेगी, ए रामू
ए रामू, तूने मेरी फोटो कहाँ देखी, एड्रेस तो बता। तो ये रामू क्या बोलेगा, www.bhupeshanandclasses.com। बेटे ये एड्रेस देगा कौन, रामू, किसको, शीला को। जैसे कोरियर का बॉय होता है, बेटे कोरियर के बॉय को देखें तो उसके पास एड्रेस होगा, तभी वो कोरियर वहां पहुंचा पाएगा। तो बेटे बेटे ये रामू शीला को एड्रेस दे रहा है। बेटे ये क्या है, वेब एड्रेस है। क्या है, वेब एड्रेस। उस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, उस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर इस डोमेन नेम के, इस डोमेन 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 नेम के, इस एक्सटेंशन की, इस एक्सटेंशन की, और इसके बाद होता है बेटे फाइल नेम। फाइल नेम, इस फाइल नेम का ये एड्रेस है। तो बेटे फिर वेब ब्राउजर को ढूंढने में आसानी होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं कि इसमें .com, .in, .edu, .government, .org बहुत सारा कुछ होता है। मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया है कि आपको मैं आज एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट अपनी साइट लेकर दिखाऊंगा। अभी मैं ओपन करूंगा बेटे, आप देखेंगे कि www का मतलब क्या है, डोमेन नेम का मतलब क्या है, एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या है, फाइल नेम का मतलब क्या है। आप ये सभी बातों को ध्यान से देखेंगे। कमर सीधी कर लीजिए बेटे। आज की मैंने कहा क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में देने वाला हूं जो आपको कभी नहीं मिली होगी। आप भले साइट ऑनलाइन तो रहते बेटे, ये जैसे बुक है मान लेते हैं, बस मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए लाया हूं। बेटे ये जैसे स्पाइरल बुक है, इसमें स्पाइरल है, ये स्पाइरल लगा हुआ है। इस स्पाइरल की वजह से इस बुक के सारे पेज आपस में इंटरलिंक्ड है। इस बुक के सारे पेज इंटरलिंक्ड है। बेटे इसका एक पेज, इसका एक पेज इसका बुक का एक पेज है। ये बहुत सारे पेज, एक चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, एक पक्षी, बहुत पक्षी। बेटे इस बुक का ये पहला पेज अगर आप देखें तो ये इंडेक्स का इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या कहता है कि इस पूरी बुक में कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से पेज में कितने क्वेश्चंस हैं, कितनी इमेजेस हैं। इसका मतलब ये जो पहला पेज है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स पेज। बिल्कुल इसी तरह से बेटे जब हमें इस बास्केट में आना है ना, www की बास्केट में, तो हमें एक बुक बनानी पड़ेगी अपने बारे में, और उस बुक का नाम होगा वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी बुक है। बेटे बुक में क्या होता है, बड़े सारे पेजेस होते हैं। तो वेबसाइट में भी नंबर ऑफ वेब पेजेस होंगे। इसमें जो पहला पेज होगा वो होम पेज होगा। बेटे इसमें जो पहला पेज होगा उसका नाम है होम पेज। क्या नाम है, होम पेज, घर का। बेटे जो घर का पेज है ना, वो पूरी बुक के बारे में बताएगा कि इस पूरी वेबसाइट में कौन से पेज कहाँ है, कौन सा चैप्टर कहाँ है, नंबरिंग क्या है, ये सारे पेज ये होम पेज बताएगा। और वो सभी पेज एक दूसरे से स्पाइरल बाइंडिंग में जुड़े हुए हैं। बेटे हाइपर लिंक से एक दूसरे से सभी पेजेस क्या हैं, कनेक्टेड है। बेटे मैं कह रहा हूं ये सभी पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको कहते हैं वेबसाइट। तो बेटे वेबसाइट क्या हुई, एक पेज, एक वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज वेबसाइट बताते हैं। वो सारे पेज एक दूसरे से हाइपर लिंक में जब मिले होते हैं, अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो बेटे उसको बोलते हैं हाइपर लिंक।
जो अलग लाइन अलग 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 कलर में होता है और बेटे अंडरलाइंड होता है, जहां पे लिखा होता है ना साइट्स में क्लिक हियर, तो बेटे क्लिक हियर जैसे ही करते हैं तो वो दूसरे पेज पे ले जाता है उस साइट के, क्योंकि उसमें हाइपर लिंक अटैच्ड है। तो बेटे कैसा लगा? मैंने आपको आपकी रोजमर्रा की बातों से ही ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेट है क्या, what is the meaning of internet, what is the meaning of world wide web, why there is a need of this information, what is the limitation of information for a one human being। कृष का एग्जांपल दिया, बेटे बेटे तारे जमी का एग्जांपल दिया। कृष में एक्स्ट्रा पावर थी, तारे जमी पर ईशान में कम पावर थी, हम सब नॉर्मल पावर के हैं। तो बेटे इसलिए हम सबको अगर नॉलेज चाहिए तो हम सबकी नॉलेज को इंटरलिंक्ड कर दिया एक प्रोटोकॉल के थ्रू, उसका वेब एड्रेस, उसका डोमेन नेम, उसका वेब ब्राउजर, उसका सर्वर, उसकी सर्विस प्रोवाइडर, उसका उसका क्लाइंट का डिमांड यूजर। तो बेटे ये सारी बातें आज अभी हम पहले लिखेंगे। और एक बात मैं बता दूं, मैं आज ही अपनी साइट में जाऊंगा और ये सारा कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो बेटे शायद आज के लेक्चर में, शायद लेक्चर 2 में ये बात कवर्ड हो, लेकिन आपको दोनों लेक्चर्स ईमानदारी से देखने। बेटे मैं भूपेश आनंद ये कसम खाता हूं, भीष्म पितामह ने कसम खाई थी, मैं आज आपके सामने सौगंध खाता हूं कि मैं आपको प्रैक्टिकल यूआरएल, प्रैक्टिकल आईपी एड्रेस, प्रैक्टिकल वेबसाइट्स, प्रैक्टिकल अपनी बातें, प्रैक्टिकल वेब पेजेस, प्रैक्टिकल गूगल क्रोम, प्रैक्टिकल गूगल सर्च सब बताऊंगा, भले आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने दोनों लेक्चर्स को ध्यान से समझना है। तो आइए हम कुछ पहले एक दो बातें लिख लें, फिर आगे चलेंगे। बेटे कुछ बातें तो देखिए हमें लिखनी पड़ेगी, बेटे लिखने से ज्यादा समझ आता है। भले मैंने नोट्स में दे दिया है, लेकिन क्लास नोट्स जरूर लिखने हैं, जरूर लिखने हैं, जरूर लिखने हैं। आइए जी लिखें, ऊपर हेडिंग लिखे इंटरनेट एंड रिलेटेड इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। बेटे इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई हम टेक्नोलॉजीज का चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं और हम आज अपने आप क्लास नोट्स लिख रहे हैं। तो आइए पहला पहला हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे बेटे क्लास नोट्स। तो लिखते हैं इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सारे के सारे नेटवर्क का नेटवर्क। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटे नेटवर्क का नेटवर्क इज इंटरनेट, दैट इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिखें। लिखवाने का एक कारण और भी है कि इसी बहाने आपको नींद नहीं आएगी। आप मेरे से कितनी दूर बैठे, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन बेटे मुझे आपकी चिंता है, आपसे प्यार है, इसीलिए मैं चाहता हूं कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर लिखे। आप बाकी किसी की आईटी की लेक्चर देखें बेटे, बड़ी बोरिंग क्लास लगेगी आपको। मेरी क्लास में आपकी बॉडी में मैं दूर बैठ के भी एनर्जी डाल रहा हूं बेटे, एनर्जी डाल रहा हूं। आपको सोने नहीं दूंगा, कमर सीधी करो ना और लिखो ना। नेटवर्क, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज ग्लोबल सिस्टम of interconnected computer networks using
नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। मैंने एग्जांपल दिया था बेटे कि अगर आप लाइब्रेरी में सारी बुक्स को नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, प्रोसीजर्स के हिसाब से नहीं रखेंगे तो उस नॉलेज का भी क्या मतलब। तो बेटे प्रोटोकॉल्स के फॉलो करके ही आप जो इंफॉर्मेशन रखेंगे, जो नेटवर्किंग करेंगे, तभी बेनिफिट है, नहीं तो बेटे कोई बेनिफिट ही नहीं है। लिखिए फ्लो चार्ट में, लिखिए बेटे, मान लेते हैं ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये सारे बादल एक कंप्यूटर्स हैं, ये भी कंप्यूटर है इस दुनिया के, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से भी इंटरलिंक्ड है। चेक करिए, मैं जान के कलर दूसरा दूसरा ले रहा हूं, आप जरूर जरूर करें बेटे, मैं आपके लिए तो बना रहा हूं। एक जाल बन जाएगा बेटे, एक जाल जैसा बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति, हर कंप्यूटर, हर नॉलेज एक दूसरे से मिली हुई है। सेकंड पॉइंट लिखें, देयर आर different there are different types of networks। बेटे अलग अलग तरह के नेटवर्क्स होते हैं, नेमली हम डिस्कस करेंगे, अभी लिखिए आप, नेमली प्राइवेट नेटवर्क्स, public networks, business networks, private networks, public networks, business networks, academic networks, government networks, etc। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मैंने एग्जांपल दिया था शीला का, कि शीला शंकर से इंटरनली इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। कौन? शीला। किसके साथ? शंकर के साथ। It means network of network is internet. So there are different types of internet. Please बेटे, मैं चाहूंगा बेटे आप मेरे साथ साथ जरूर लिखें, बहुत फायदे बनेंगे बेटे। आओ थर्ड पॉइंट लिखें, इंटरनेट has been given to us। हमें इंटरनेट किसने दिया? बेटे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी आरपा नेट गिवन टू अस बाय आरपा नेट इन 1970, ब्रैकेट में लिख ले बेटे, यूएसए की कंपनी थी। इट इज अ यूएसए कंपनी। चलिए जी, मैं 3 बातें लिखवा चुका हूं, अभी नोट्स में नहीं आ रहे, अभी पहले ईमानदारी से जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देख रहे हैं। मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट, मैंने उसके लिए पहले प्रैक्टिकल केस स्टडीज बताई, मैंने क्रिश मूवी बताई, मैंने तारे ज़मीन पर बताई। मैं अब कुछ बातें पहले लिखवा रहा हूं, तो आप पहले लिख लें। इंटरनेट कैरीज एन, इंटरनेट बेटे जब सबके दिमाग तोड़ दिए, कैरीज एन एक्सटेंसिव, इंटरनेट कैरीज एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट कैरीज एन रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरह की। बेटे गूगल सर्च में आप जाएं, अब तो मुंह से बोल के भी आप उसको पूछ सकते हैं। तो बेटे इट कैरीज एन इंफॉर्मेशन, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटे वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है?
एक पोटली के अंदर। उस पोटली का क्या नाम है? www। तो लिखिए जी, लिखिए 5th पॉइंट में लिखिए www, वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म लिखा बेटे, वर्ल्ड वाइड वेब। बेटे ये सारी चीजें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में दी हैं, लेकिन ये मेरा प्यार है कि मैं पहले कहानी सुना रहा हूँ, उसका मोरल बता रहा हूँ, फिर क्लास नोट्स लिखवा रहा हूँ, और फिर टेक्निकली आपके नोट्स में आऊंगा। और बेटे आप सोते नहीं, आप देख लीजिए, आप दूर हैं फिर भी आप सो नहीं रहे, क्योंकि मैं फुल एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ। तो बेटे जैसी मेरे में एनर्जी होगी ना, आप में भी वही एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में लिखते हैं, इट कनेक्ट्स। मैंने आपको बोला था एक थैला, इट कनेक्ट्स ऑल, इट कनेक्ट्स ऑल डोमेन नेम्स, इट कनेक्ट ऑल डोमेन नेम्स। एग्जांपल लिखे, मैंने एग्जांपल दिया था www, अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। भूपेश आनंद क्लासेस .com, www.bhupesh-anand-classes.com। अभी हम देखेंगे बेटे, पहले आप उसको लिख लीजिए, इट इज अ ग्लोबल हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट स्पाइरल बाइंडिंग से जुड़ा हुआ, इट इज अ ग्लोबल हाइपर टेक्स्ट सिस्टम, इट इज अ ग्लोबल हाइपर टेक्स्ट सिस्टम which uses, अगले पेज में आ रहा हूं, which uses the internet, which uses the internet as its transport mechanism, तो बेटे आराम से मैं भूपेश आनंद इसके फीचर्स लिखवाना चाहता हूं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ www। बेटे ये मैं पहले से लिखकर आपको स्लाइड्स दे भी सकता था, लेकिन मेरा देखिए, मुझे लगा कि मैं पहले से लिखकर आपको दे दूंगा, तो मैं कहां पे इन्वॉल्व हुआ, मैं कैसे अपनी एनर्जी आपको दूंगा। तो मैं आपके सामने आपके लिए बार बार लिख रहा हूं, पहले से स्लाइड्स नहीं बनाई। तो लिखें जी, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ www, मीडियम ऑफ, इट इज अ मीडियम ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन। बेटे एक माध्यम है, एक मीडियम है ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अ मीडियम ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, इजी रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटे उससे इससे क्या होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इजीली ढूंढ सकते हैं। बेटे www की बातें लिख रहे हैं, इजी नेविगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका आपस में जुड़ाव, उनकी नेविगेशन, उनका इंपोर्ट, उनका एक्सपोर्ट, इससे अच्छा हो जाता है। और लास्ट में बेटे लिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने आपके लिए एक फोटो बनाई थी, याद है बेटे? मैंने कहा था ये यूजर है जी, और ये फ्लिपकार्ट है। बना लीजिए बेटे, बनाइए। ये फ्लिपकार्ट है, ये शीला है, शीला की जवानी। ये वेब ब्राउजर में फ्लिपकार्ट बैठा हुआ है, ये वेब में बैठा है, www के बैग में बैठा है, और वेब ब्राउजर अपना हाथ डाल रहा है,
इसको निकालने के लिए। तो बनाइए बेटे, एक फोटो बना लीजिए प्लीज। यूजर और बैग के बीच में एक माध्यम का काम हो रहा है जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। चलिए बहुत बढ़िया। आइए जी, हमने लिख लिए 5 पॉइंट्स, अभी एक पॉइंट और लिखना है, फिर मैं बुक में लेके जाऊंगा। लिखे जी, वेब ब्राउजर और वेब कंटेंट, या वेब क्लाइंट लिखे बेटे, कंटेंट मेरे से गलती हो गई। वेब ब्राउजर और वेब क्लाइंट। जैसे आप एक नई जगह जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, यूरोप जाएं, तो आपको एक गाइड की जरूरत होती है ना, क्योंकि आप वहां पर नहीं पता कि कहां पे जाना है, किसको देखना है, कहां खाना है, किस होटल में रुकना है। तो बेटे वो जो गाइड है ना, थॉमस कुक, क्लब महिंद्रा, मेक माई ट्रिप, महाराजा ट्रेवल्स, ये गाइड का काम करते हैं, ये एक वेब ब्राउजर का काम करते हैं। यूरोप सर्विस प्रोवाइडर है। आप यूरोप में, स्विट्जरलैंड में जाना चाहते हैं और आप जाना चाहते हैं, आप यूजर हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्लाइंट है, और सीता ट्रेवल्स, थॉमस कुक आपको वहां तक लेके जा रहे हैं। तो बेटे मैं कहूंगा सीता ट्रेवल्स, एरोप्लेन्स जो आप यूज करेंगे वो सब क्या है, वेब ब्राउजर्स, वहां तक पहुंचने का माध्यम। तो लिखेंगे वेब ब्राउजर के ऊपर लिखेंगे इट इज अ piece of software. It is a piece of software that acts as a इंटरफेस। बेटे एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्वर है, जहां पे साइट है, उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है बेटे। एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड इनर वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, between user and inner working of इंटरनेट। बेटे उसका नाम है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर में आप समझ लें, मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉलोइंग आर। आपको पता है आप कौन सा वेब ब्राउजर यूज करते हैं, जरा बताइए। आप ओपेरा यूज करते हैं? आप अपने घर में जब नेट देखते हैं तो कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं? एक बच्चे ने कहा मैं सफारी यूज करता हूं, अच्छा। दूसरे ने कहा मैं गूगल क्रोम यूज करता हूं, बढ़िया। तीसरे ने कहा मैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता हूं, अच्छी बात है। तो लिखिए फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट नेम्स। एग्जाम्पल्स भी क्यों लिखे, नेम्स ऑफ। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ वेब ब्राउजर्स। लिखे बेटे गूगल क्रोम, ओपेरा, ओपरा जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, सफारी। तो बेटे ये डिफरेंट अलग तरह के हमारे नाम है, लेकिन सब क्या काम करते हैं, वेब ब्राउजर का काम करते हैं। बेटे मोजिला नेविगेटर, तो हम लिख रहे हैं वेब ब्राउजर के ऊपर। मैं रुके हूं, 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। मिनट क्या, 1 सेकंड के लिए आप जरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए लिखा है या नहीं लिखा। इसको ए कह देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी कह रहे हैं,
इसको सी कह रहे हैं। ब्राउजर टेक्स इंफॉर्मेशन, ब्राउजर टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर। बेटे सर्वर जहां पे वो साइट है, सर्वर कंप्यूटर, फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर एंड displays the computer of user and displays on the computer of user। अब बेटे कुछ फीचर्स होते हैं ब्राउजर के, वेब ब्राउजर के। आप एक ब्राउजर से बड़ी सारी टैब्स के बेसिस पे बड़ी सारी साइट्स को खोल सकते हैं। जैसे आप जब बहुत छोटे थे ना, तो आप क्या करते थे, एक बड़ी बुक में एक छोटी बुक रखते थे। बड़ी बुक तो होती थी पढ़ाई की, और जो छोटी बुक होती थी वो पता किसकी होती थी, लोटपोट की, चंपक की। जैसी मम्मी चली जाती थी आप लोटपोट की बुक पढ़ते थे, चंपक पढ़ते थे, चाचा चौधरी पढ़ते थे, फैंटम पढ़ते थे। और बेटे बड़ी बुक होती थी पढ़ाई वाली। तो बिल्कुल वैसे ही आप भी ऐसे ही करते हैं, एक ही वेब ब्राउजर से बड़ी सारी साइट्स खोल लेते हैं। चिट चैट वाली साइट, एंग्री बर्ड वाली साइट, फ्लिपकार्ट वाली साइट, फेसबुक वाली साइट। और जैसे ही कोई आता है और आप उसको वो बताना नहीं चाहते, तो उसको आप मिनिमाइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। याद है बेटे? बेटे याद है? अभी भी आप ऐसे ही करते हैं। तो वेब ब्राउजर के बड़े सारे फीचर्स होते हैं। एक तो इसकी मदद से हम पेपर मार्क लगा सकते हैं, बुक मार्क। इससे मल्टीपल व्यूज देख सकते हैं, वो मैंने लिखे हैं, उसमें देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आप 7th पॉइंट में आ जाइए, पॉइंट नंबर 7 में आ जाइए बेटे। लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का बस बेटे, फिर हम नोट्स में आ जाएंगे टेक्निकल। और मैं लिख रहा हूं वेब एड्रेसेस, 7th पॉइंट बेटे, वेब एड्रेसेस की बात कर रहा हूं। वेब एड्रेसेस क्या होते हैं? जब हम उस www में कुछ ढूंढते हैं, तो बेटे जब तक एड्रेस नहीं पता होता हम वहां पर जा ही नहीं सकते, हम ढूंढ ही नहीं सकते। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप उसका पता ढूंढते, बिल्कुल ढूंढते बेटे। गली नंबर देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं उसमें थाना कौन सा लगता है, अच्छा जी, उसमें तहसील कौन सी लगती है, उसमें पिन कोड क्या है, उसके बाद पोस्टल कोड क्या है। ना जाने आप कौन कौन सी चीजें देखते हैं, तब जाकर उस गांव की, उस तहसील के उस व्यक्ति के पास जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही बेटे www के अंदर, बिल्कुल वैसे ही www के अंदर बेटे बेटे अलग अलग जो हमने साइट्स रखी हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं। और उनके एड्रेस को बताने का एक प्रोटोकॉल है। जैसे मैं कहूं उनका प्रोटोकॉल इस तरह का, मान लेते हैं, मैं अभी आपको अपनी भूपेश आनंद क्लासेस की साइट दिखाऊंगा। उसका प्रोटोकॉल है बेटे www.bhupeshanandclasses.com। इसमें हम जा रहे हैं पेन ड्राइव में, अभी दिखाता हूं बेटे। बेटे बेटे ये तो प्रोटोकॉल हो गया, वेब का प्रोटोकॉल, वेबसाइट को बनाने का प्रोटोकॉल। और बेटे ये क्या चीज हो गई, डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया। और बेटे ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गई। और अगर आपको फाइल भी पता है तो बेटे ये फाइल नेम हो गया। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, एक्सटेंशन, फाइल नेम, आप लिख लें बेटे, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको ए पॉइंट में लिख लेंगे। मैंने वेब एड्रेस के बारे में बताना है, एक ए पॉइंट लिख लीजिए। These are those places, वेब एड्रेस की बात कर रहे हैं बेटे, हम वेब एड्रेस के लिए लिख रहे हैं।
these are those places which are connected through www and to be searched with the help of web browser. आराम से बेटे, and which are to be searched through वेब ब्राउजर। बेटे जो वेब ब्राउजर की मदद से हम उसको सर्च कर सकते हैं। लिखें बेटे, फिर एग्जांपल लिख लें। फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस। बेटे वेब एड्रेस कह दें, यूआरएल कह दें, यूनिवर्सल रिसोर्स एड्रेस, कुछ भी कह दे बेटे। अभी लिख ले, मैं यूआरएल की फुल फॉर्म बताऊंगा। लिखें .com, .edu, .org, .in, .gov। बेटे ये जो .com है ना, ये ज्यादातर रिलेट किसको करता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, रिलेटेड टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। बेटे जीओवी रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बेटे ये जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे रिलेट करता है। .edu रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बेटे रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आराम से लिख लें बेटे, आराम से लिख लें। URL का मतलब लिख लें, वैसे URL कहें या वेब एड्रेस कहें एक ही बात है, मैं अभी बताऊंगा। आप पहले इसको लिख लें, एक्सटेंशंस लिख लें। क्लास नोट सिस्टम में कर रहे हैं बेटे, एक्सटेंशन लिख लें, एक्सटेंशन लिख लें, एक्सटेंशन लिख लें। कमर सीधी मेरे बच्चे, कमर से ढीले नहीं बैठना। ढीले बैठे आपके दुश्मन, झुक के बैठे आपके दुश्मन। बेटे एक बात मैं बता दूं कि आपको मैं अब बताने जा रहा हूं, यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट बताना है, फिर बेटे हम नोट्स में आएंगे। देख लीजिए 7 पॉइंट लिख चुके हैं, बस बेटे आखिरी छोटा सा क्लास नोट, आज के लेक्चर का आखिरी पड़ाव। मुझे मालूम है बेटे कुछ आज ज्यादा लिख रहे हैं, लेकिन बेटे मैं क्या करूं, मन के भाव है। मेरा मन करता है मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं। यकीन मानिए अगर आपने ये 8-9 क्लास नोट्स लिख लिए तो मैं भी आपको नोट्स में लेके जा रहा हूं। बेटे 5-6 बड़े बड़े क्वेश्चंस आपने कर लिए, अब वो जल्दी से आपसे याद हो जाएंगे क्योंकि आपने मीनिंग समझ लिया है, आपने स्टोरी देख ली है। और बेटे मैं अभी तो प्रैक्टिकल पूरी आपको साइट में लेके जा रहा हूं। तो आइए 8 पॉइंट, इंटरलिंक। इंटरलिंक को हम बोलते हैं बेटे कनेक्टर्स। इंटरलिंक को बोलते हैं कनेक्टर्स, विच कनेक्ट। बेटे जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरलिंक। 9th पॉइंट बेटे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक
बेटे एक ही वेबसाइट में जब आप अलग अलग पेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्पाइरल बाइंडिंग का, तो लिखें जी हाइपरलिंक, हाइपरलिंक दोस लिंक्स which interconnect to web pages which connect web pages, जो वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं एंड ऑफ डिफरेंट कलर। बेटे ज्यादा ये देखिए आप, डिफरेंट कलर के होते हैं एंड अंडरलाइन, और बेटे अंडरलाइंड होते हैं। अलग कलर के होते हैं और अंडरलाइंड होते हैं, अलग कलर के होते हैं और अंडरलाइंड होते हैं। बेटे इनको बोलते हैं हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। तो मैंने जो भी कुछ अभी तक बताया आप उसको एक लास्ट में लिख लें, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट आराम से। वन पेज ऑफ अ बुक, एक बुक का एक पेज, जो भी मैंने स्पाइरल दिखाया, इज इक्वल टू वन वेब पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के एक पेज को हम बोलते हैं दिस इज वेब पेज। सो मैनी पेजेस, बहुत सारी चिड़िया, सो मैनी पेजेस ऑफ अ बुक, so many pages of a book is equal to one book, और हम कहेंगे वन वेबसाइट। बड़े सारे पेजेस एक बुक के, हम उनको कहेंगे कि क्या है, वेबसाइट है, वेबसाइट है, वेबसाइट है। फिर मैं लिख रहा हूं स्पाइरल बाइंडिंग। बेटा ये पेपर में नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए। स्पाइरल बाइंडिंग ऑफ अ बुक, बेटे एक स्पाइरल बाइंडिंग से, अभी दिखाई दी ना, ये एक स्पाइरल बाइंडिंग से मैंने लिखा स्पाइरल बाइंडिंग ऑफ अ बुक इज इक्वल टू हाइपरलिंक। बेटे एक साइट के बड़े सारे पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड है तो उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। फिर आगे लिखे बेटे इंडेक्स ऑफ अ बुक, index of a book is equal to home page of website। बेटे जो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स ऑफ अ बुक इज सिमिलर टू होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। अभी मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि होम पेज दिखता कैसे है, आपके वो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, डोमेन नेम क्या होते हैं, www क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, और आपकी बुक में ये सारी बातें मैंने कहाँ लिखी हुई हैं बेटे, सब बताऊंगा। आज का लेक्चर समझ लीजिए, आपको बेसिक बातों को बताने में लगाया है। तो बेटे कोई बात नहीं, लेक्चर 1 आप ये समझ लीजिए भूमिका, नींव डल गई है। अब अगले लेक्चर से बड़ी जल्दी जल्दी फ्लोर्स बनेंगे, तो आप घबराइएगा मत कि आज अभी नोट से नहीं कराया, कोई बात नहीं बेटे, आराम से आप प्लीज देखें कि मैंने आपको प्रैक्टिकली क्या क्या एग्जाम्पल देने की कोशिश की और फिर समझ आया आपको। तो चलिए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज इंटरनेट के पहले लेक्चर में अलविदा ले रहा हूं। ये लेक्चर अभी पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने जो भी 8-9 बातें बताई हैं, ये तो क्लास नोट्स में बताई हैं, अपनी भाषा में बताई हैं। इनको टेक्निकली कहाँ देखेंगे, बुक में देखेंगे अगले लेक्चर में, जो आपको बुक मिली है, और उसको मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा, गूगल में अपनी साइट में लेके जाऊंगा, और फिर मैं मानूंगा कि आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपका मन से धन्यवाद करता हूं।
कि आपने अपनी लाइफ का इतना कीमती समय निकाला और मेरा वीडियो देखा। भगवान करे कि आपकी सारी नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू जो मैं देना चाहता हूं आपको मिले और आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट में 80 प्लस लेकर आए, जो बहुत मुश्किल है ही नहीं, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल।